हाँ भाई, आ गए ये जानने के लिए कि भैया टॉपर्स आखिर क्या करते हैं। भैया टॉपर्स का स्टडी टाइम टेबल क्या होता है, उनका रूटीन क्या होता है, आखिर हर बार वो कैसे टॉप करते हैं। तो मेरे मित्र, रियलिटी बताऊंगा। अगर आज मैं तुम्हें टॉपर्स का स्टडी टाइम टेबल, रूटीन सब कुछ लाकर भी दे दूं तो भी तुम टॉपर नहीं बन पाओगे, तुम उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। भैया ये क्या कहते हैं? भैया डरा फिर हो, डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं। क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं कि हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है। सबको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सबको अपना खुद की स्टडी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, तभी जाकर तुम टॉपर बन पाओगे। तो भैया आज की वीडियो किसके ऊपर है? आज की वीडियो है उन 5 मिस्टेक्स के ऊपर जो कि हर एक स्टूडेंट करता है, जो कि उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, या फिर उस एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, या फिर उस एग्जाम के अंदर फेल हो गया। भैया ये 5 मिस्टेक्स से हमारा क्या फायदा? अरे सुन मेरी बात, अगर तूने इन 5 मिस्टेक को ध्यान से सुन लिया, आज नोट डाउन कर लिया, तो जिंदगी के उस क्षण के अंदर जब तू भी इन 5 में से एक गलती कर रहा होगा तो तेरा दिमाग तुझे सिग्नल भेजेगा कि प्रशांत भैया ने बोला था अगर इनमें से कोई भी गलती करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन भी खतरे में है, तुम्हारा 95% का सपना भी खतरे में है, और उसी समय पर तुम उस गलती को बंद कर दोगे। तो आज केवल मैं 5 मिस्टेक्स नहीं बताने वाला, उन मिस्टेक्स का सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 5 वो गलतियां जो कि आपको अवॉइड करनी है एक टॉपर बनने के लिए। और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं। If you study, how should you study? Hard. 1.5 नंबर पूरा साल खराब। 6 घंटा यहाँ क्लास चलती है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला। कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी जेईई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर आज के समय पर कर रहा हूं, और मेरी एक पूरी टीम है जो कि गाइड और मेंटोर करती है। तो देखो, पिछले 2 साल से मैं चीजें कर रहा हूं, मैं लाखों बच्चों से बात कर चुका हूं, और उससे मुझे पता चला है कि 5 ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन खतरे में है, तुम्हारा 95% का गोल एम खतरे में है। सब गलतियों को बताऊंगा और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, बट एक चीज मेरी आपसे विनती है, तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार एक नोटबुक और पेन लेकर आओ, क्योंकि जो भी मिस्टेक्स मैं आपको और उसके सॉल्यूशन दे रहा हूं उनको नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये कुछ वो मिस्टेक्स हैं जो कि आप भी करोगे। शायद आप आज नहीं कर रहे हो, कल करोगे, परसों करोगे। अगर आप आज ही इन मिस्टेक्स को करना बंद कर दोगे, गारंटीड तुम टॉपर की कैटेगरी में धीरे 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 आने लगोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 बोलता है कि यार डोंट फॉलो मेनी टीचर्स। याद रखना, आज 5 मिस्टेक है, और एक छठा पॉइंट जो मेरी आपका 1 to 1 पॉइंट होता है वो आपको एंडिंग में बता रहा हूँ। पांचों मिस्टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड लाखों स्टूडेंट्स की यही मिस्टेक होती है। ध्यान से सुनना। पहली मिस्टेक है डोंट फॉलो मेनी टीचर्स। भैया क्या कह रहे हो, एग्जाम्पल से समझाओ। देखो होता क्या है ना, आज के समय पर यूट्यूब है, ऑनलाइन की पूरी दुनिया है। तो क्या होता है ना कि यार हम एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहां से हमें समझ नहीं आता तो हम यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ते हो। तो करते क्या है ना, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, और भाई मुझे ना मैथमेटिक्स पढ़नी थी। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं मैथमेटिक्स का एक चैप्टर एक टीचर से पढ़ता हूँ, फिर मुझे एक नया टीचर मिलता है, और उसके बाद दूसरा चैप्टर भाई मैं दूसरे टीचर से पढ़ता हूँ मैथमेटिक्स का, तीसरा तीसरे से पढ़ता हूँ, चौथा चौथे से पढ़ता हूँ। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हर सब्जेक्ट का केवल एक टीचर तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम ऐसे टीचर में स्विच करते रहोगे तो तुम्हारा कभी भी सिलेक्शन या फिर तुम्हारा 95 का जो गेम है, जो एम है, वो कभी नहीं होगा। याद रखना, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि होता क्या है, एक टीचर से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है और तभी आप दूसरा टीचर सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका कनेक्शन चला जाता है। और ये सबसे बड़ी गलती है जो कि हर एक स्टूडेंट कर रहा है आज के समय पर। केवल एक टीचर एक सब्जेक्ट का। फिजिक्स जैसे मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे पढ़ो फिजिक्स, किसी और से पढ़ रहे हो किसी और से पढ़ो। केमिस्ट्री किसी से पढ़नी है, केमिस्ट्री किसी से पढ़नी है, मैथमेटिक्स किसी से पढ़नी है। ऐसे एक टीचर फॉर 1 सब्जेक्ट आपको आज ही सेलेक्ट कर लेना। तो देखो, मैंने तुम्हें मिस्टेक बताई और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि हर एक बच्चा करता है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। भैया प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? कल से पढ़ूंगा। बोलते रहते हो ना खुद से, आज तो नहीं हो पाएगा, कल से पढ़ूंगा। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारा एग्जाम है कुछ टाइम में, और तुम खुद से वादा करते हो आज से तो भैया 5 बजे सुबह उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, और आपने खुद से वादा करा, एक टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल को फॉलो करने लगे कि यार 5 AM में उठूंगा, 5 बजे ही उठूंगा। अब हुआ क्या? नेक्स्ट डे आपकी 5 बजे नींद नहीं खुली। आप कितने बजे उठे? आप उठे 8 AM पे। अब क्या होगा? अब आपका दिमाग आपसे कहेगा कि यार आज तूने 3 घंटे खराब कर दिए, अब क्या फायदा, अब क्या करेगा पढ़ के, अब छोड़ दे पढ़ाई, कल से पढ़ना, अब कुछ नहीं हो सकता, और पूरी रिग्रेट रहेगी तुम्हारे अंदर से, और पूरा दिन
तुम इस रिग्रेट में निकाल दोगे और कुछ भी नहीं पढ़ोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को फेस कर रहे होंगे, अगर आप फेस कर रहे हो तो याद रखना ये चीज आपको बंद करनी पड़ेगी। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। सोल्यूशन है, देखो खुद से एक लाइन दोहरानी है, एक लाइन है बहुत प्यारी सी, ध्यान से समझिएगा। आज जितना समय मैंने बर्बाद करा वो कर दिया, बट अभी मेरे पास कितने घंटे बचे हैं? 8 बजे से मेरे पास अभी भी पूरा दिन बाकी है, अभी भी पूरा दिन बाकी है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो आज मैं इसके दुख में पूरा दिन खराब कर दूं या फिर मैं आज काम कर लूं। कौन सा चूज करूं? भैया चूज तो वही करना है कि आज काम कर लूं, रिग्रेट से क्या होगा। बट जब ये सिचुएशन बनेगी 99% स्टूडेंट्स इस रिग्रेट के अंदर रह जाएंगे। तुम्हें क्या करना है? अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना है और याद रखना कि यार मुझे हारना नहीं है। 3 घंटे खराब करे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन है, रगड़ के पढ़ूंगा, इस 3 घंटे को कंपनसेट कर लूंगा, इस 3 घंटे से जो पढ़ाई है उसको कवर अप कर लूंगा, या फिर आज कवर अप नहीं हो पाती अगले दिन कवर अप कर लूंगा। तो याद रखना मेरे मित्र, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन वाली प्रॉब्लम है, कल से पढ़ूंगा की प्रॉब्लम है, इसका सिंपल एक एंड है, वो हो तुम्हें खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है खुद से बोलो अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिग्रेट या फिर काम करना। खुद ब खुद दिमाग बोलेगा भाई काम कर ले, और काम करने लग जाओ। मिस्टेक नंबर 3, कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। भैया ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया, ढंग से समझना। 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है? इनाम। जब हम कुछ काम करते हैं और उसको हमें पता है कि उसमें इनाम मिलने वाला है। इमेजिन करो अगर क्लास में जो टॉप करेगा, जो फर्स्ट रैंक लाएगा, उसको क्या मिलेगा भैया? उसको यार गोल्ड मेडल मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? गोल्ड मेडल मिलेगा। या फिर आप सेकंड आते हो, सिल्वर मिलता है, ब्रॉन्ज आता है, वो सब चीजें, वो क्या होता है? रिवॉर्ड। दूसरी चीज होती है क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन। भैया ये कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो विराट कोहली आज से कुछ साल पहले क्रिकेट की दुनिया में आया था, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली आया था। किस मोटिव से? क्या वो इस मोटिव से आया था कि करोड़ों रुपए कमाऊंगा? नहीं, वो किस मोटिव से आया था कि खुद को प्रूव करना है, इंडिया के लिए खेलना है। वो क्या चीज होती है? वो होता है कंट्रीब्यूशन। बट जब उसने कंट्रीब्यूशन पे फोकस करा, उसे रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिलने लगे। करोड़ों रुपए कमा रहा है ना आज के समय पर, वो क्या है? रिवॉर्ड। तो आपको क्या फोकस करना है? आपको अपनी पढ़ाई के टाइम पे भी कंट्रीब्यूशन पे फोकस करना है, ना कि रिवॉर्ड पे। एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो आप IIT JEE की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका गोल है 95% लाना है भैया। अब देखो तुम्हारा जो गोल है वो अच्छी चीज है, बट तुम्हें उस 95% वाला जो रिवॉर्ड है उसकी तरफ कम फोकस रहना है। तुम्हें फोकस रहना है अपने कंट्रीब्यूशन पे। तुम ये मेक श्योर करो कि अगर मैं आज ये 10 चीजें लिखता हूं, क्या ये 10 चीजें मैं कर पाता हूं? आज मैंने साइंस, SST, मैथ सब पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा? कंट्रीब्यूशन। क्या तुम्हें रात को चैन की नींद आ रही है? क्या तुम रात को ये बोल के सोते हो कि यार आज तो मजा है, आज तो क्या पढ़ा, आज तो मजा आ गया? क्या तुम ये बोल के सो रहे हो? अगर तुम ये बोल के सो रहे हो, इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन तुम कर रहे हो, रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिलेगा, ऑटोमेटिकली तुम टॉपर बनोगे, ऑटोमेटिकली तुम जो तुम्हारा गोल है उसको अचीव करोगे। याद रखना कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट आज के समय पर रात को चैन की नींद सो रहा है ना, ये खुद से बोल के कि आज तो मेहनत करी, आज तो पढ़ाई करी, मजा आ गया, वो बहुत अच्छा करने वाला है और वो अपने रिवॉर्ड को ऑटोमेटिकली अचीव कर लेगा। होपफुली तुम समझ गए होगे। प्रॉब्लम नंबर 3 थी कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड का सिस्टम। आपको रिवॉर्ड पे कम फोकस रहना है, कंट्रीब्यूशन पे ज्यादा फोकस रहना है, और रहना कैसे वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। चलो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। मिस्टेक नंबर 4। यार एक ऐसी मिस्टेक है जो कि मैं किसी भी फेलियर बच्चे से बात करता हूं, जो कि यार फेल हो गया या फिर जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया है, जो कि एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया है, वो हर एक स्टूडेंट यही गलती बताता है, वो है सेल्फ डाउट या फिर नेगेटिव थिंकिंग। होता क्या है ना, जब हम एक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कभी कभार हमें सेल्फ डाउट होता है कि यार केवल 6 महीने बचे हैं, केवल 7 महीने बचे हैं, केवल 8 महीने बचे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी हिम्मत है? भैया इस एग्जाम के लिए तो केवल टॉपर ही कॉम्पीट करते हैं, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? ऐसा आपको भी होता है, सेल्फ डाउट होता है, नेगेटिव थॉट आते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, मैं तो सब कुछ छोड़ के चला जाऊं यहाँ से, ऐसा लगता हो, है ना? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन सुनना, देखो सिंपल सा सोल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसलिए आती है क्योंकि आप पास्ट का जो आपका एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं है। इमेजिन करो आप आज के समय पर 12वीं में हो, आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या पता आपका 10th का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा हो, आपका केवल 70-80% आया था, तो आपको क्या लगता है कि मैं एक एवरेज बच्चा था तो मैं अचानक से टॉपर कैसे बन जाऊंगा? तो जो प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउट की, ये पास्ट से आती है, ये पास्ट से आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका नॉर्मल सा सोल्यूशन है, देखो खुद से एक लाइन रोजाना रिपीट करोगे, मिरर में जाओगे और खुद से रिपीट करोगे, अरे सुन, हाँ तू इस एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाला है, सबसे अच्छा स्कोर करने वाला है, चाहे तू किसी भी क्लास के अंदर फेल हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, बट ये एग्जाम तेरी लाइफ का
सबसे अच्छा एग्जाम जाएगा। और ये सेम चीज आपको आज कमेंट में लिख के जानी है। जैसे आपका एम है 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लाने का, तो लिख दो आज कि 10th क्लास का एग्जाम मेरा लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है। अगर आप IIT JEE नीट के स्टूडेंट हो तो लिख दो आज कि यार मेरा जो ये IIT JEE या नीट जो भी एग्जाम है वो सबसे अच्छा होने वाला है। पास्ट में चाहे कुछ भी हो, ये वाला मेरा सबसे अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ट्राई करना एक बार, बहुत ज्यादा खतरनाक कॉन्फिडेंस आएगा। ऑटोमेटिकली सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग चली जाएगी। अब लास्ट मिस्टेक नंबर 5, ध्यान से सुनना। ये मिस्टेक वो है जो कि अक्सर आप करना नहीं चाहते बट हो जाती है, वो है कंपेयरिंग विद अदर्स। दूसरों से कंपेयर करना। अरे भैया वो है ना मेरे बगल वाला मेरा दोस्त, उसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, भैया उसके तो टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छे आते हैं, भैया यार वो तो टॉपर है, मैं कैसे कर पाऊंगा। ये वाली जो थिंकिंग है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग विद अदर्स। और ये सबसे घटिया चीज है आज के समय पर। भैया बोलने में बहुत आसान है बट ये चीज जब होता है ना तो हम ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लग जाते हैं। इसका सोल्यूशन सुनना। देखो, तुम्हें ना हमेशा खुद को हराना है। ये जो जंग है ये तुम्हारी, ये केवल और केवल खुद से है। ये जंग किसी और से नहीं है, वो शर्मा जी के लड़के से नहीं है, ये जंग तुम्हारी खुद से। तुम्हें ये देखना है कि यार भैया एक टेस्ट के अंदर अगर मेरे 100 में से 80 नंबर आए तो क्या अगले में मैं 85 ला पाया? अगर ला पाया इसका मतलब मैंने इंप्रूव करा, इसका मतलब तुम खुद को बीट कर रहे हो। भैया पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, जब भी आपके पेरेंट्स कंपेयर करें उन्हें बस ये बोल देना कि पापा मम्मी देखो मेरे पिछली बार 80 आए, इस बार 85 आए, अगली बार 90 आए, अब देखो मेरी इंप्रूवमेंट देखो। हाँ मैं 99 नहीं ला पाया बट मैं इंप्रूव कर रहा हूं रेगुलरली। और जिस दिन आप ये चीज बोलोगे अपने पेरेंट्स को, ऑटोमेटिकली वो आपकी बात समझेंगे और कभी आपसे ये नहीं बोलेंगे डायरेक्ट 99 ला। क्योंकि ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है, ये जो बच्चा करेगा वो आज नहीं तो कल सफल तो जरूर होगा। इसलिए याद रखना यार, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना। ये जो जमाना है ना, ये जमाना तुम पे हंसेगा जब तुम गलती करोगे, बट यही जमाना तुम्हें कंधों पे उठाएगा जिस दिन तुम अच्छा काम करोगे। तो इस जमाने पे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा रखो। चलो, तो ये थी 5 गलतियां। अब एक लास्ट 1 to 1 टिप। आ जाओ थोड़ा नजदीक आ जाओ, 1 to 1 टिप देंगे। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना भाई तुझे, तो एक लास्ट चीज है जो तुझे करनी पड़ेगी, जो 99% लोग नहीं करते, वो है रिवीजन। अगर तू रिवीजन नहीं करेगा, एग्जाम क्रैक नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन की तुम्हें खुद की एक स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर तू फाइंड आउट नहीं कर सकता तो इस पर मैं नेक्स्ट वीक पे एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं प्रैक्टिकल मीनिंग पूरी रिवीजन की आपको समझा दूंगा। वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट रिवीजन करते रहो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं नहीं बोलता कभी भी किसी को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, वो है अपने एक मित्र के साथ, अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दो। क्योंकि हमारा एक मकसद है यूथ को एजुकेट कर पाए, यूथ को उनके गोल के प्रति मोटिवेट करना। तो यार अगर तुम एक दोस्त को शेयर करोगे, वो एक तो करेगा, तो ऐसे हम यार और लोगों तक पहुंच पाएंगे एंड इससे लोग और मोटिवेट हो पाएंगे एंड अपने गोल के प्रति सीरियस होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ये वाली चीज़ करना। एंड लास्ट चीज़ जो मैं आपसे बोलूँगा वो ये है कि यार जो मैंने आपको बताया था नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट से निकलने के लिए, वो कमेंट ज़रूर करना। आप जो लिख रहे हो वो ढंग से लिखना कि यार ये जो एग्ज़ाम है मेरा IIT JEE का, ये एग्ज़ाम मेरा लाइफ का बेस्ट एग्जाम होने वाला है। ऐसे ढंग से लिख के जाओगे सब। क्यों? इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।